नमस्कार दोस्तों, ग्रामीण डाक सेवकों के लिए एक अपडेट है। जो प्रमोशन होता है सीनियरिटी कम फिटनेस को देखते हुए, उसके रिगार्डिंग एक सर्कुलर इशू हुआ है। ये 2 सितंबर मतलब 2/9/2024 को इशू हुआ। कल का ही ये सर्कुलर है और जीडीएस सेक्शन से ये इशू हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से, और सारे सर्किल्स में ये सर्कुलेट हो चुका है। सब्जेक्ट में देखिए दोस्तों, फिलिंग अप ऑफ द पोस्ट ऑफ एमटीएस फ्रॉम अमंग्स जीडीएस कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी कम फिटनेस। तो जो ग्रामीण डाक सेवक कार्य करते हैं, इनके लिए प्रोमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ होती है। डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर ये प्रमोशन अवेल करते हैं, चाहे फिर वो एमटीएस में हो या फिर पोस्टमैन में हो या फिर पीएएसए में हो। डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू इनको प्रमोट किया जाता है अगर ये एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाते हैं और मेरिट लिस्ट में इनका नाम आता है तो। लेकिन दोस्तों, एक और प्रमोशन होता है जो बिना एग्ज़ाम के सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी कम फिटनेस को लेकर ये प्रमोशन दिया जाता है ग्रामीण डाक सेवकों को। जब उनकी सर्विस पीरियड लगभग 50 अबाव हो जाती है और वो फिट रहते हैं और वो सीनियर पाए जाते हैं अपने डिवीज़न में, तो उनको एब्जॉर्ब किया जाता है एज ए एमटीएस के तौर पर। तो उसी के रिगार्डिंग ये सर्कुलर है। जो ग्रामीण डाक सेवक जिनको सीनियरिटी कम फिटनेस पर दिया जाना है एमटीएस में, उनको लेकर ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। देखिए क्या इसमें दिया गया है। इसमें बताया गया है दोस्तों कि 15/7/2021 को एक सर्कुलर इशू हुआ था लिमिटेड ट्रांसफ़र फैसिलिटी टू जीडीएस को लेकर। जो ट्रांसफ़र फैसिलिटी है ग्रामीण डाक सेवकों के लिए, उसके रूलिंग्स को सर्कुलेट किया गया था 15/7/2021 को। तो उस रूलिंग में ये कहा गया था, आप ये देख सकते हैं, व्हेन द जीडीएस इज ट्रांसफर्ड एट हिज हर ओन रिक्वेस्ट एंड द ट्रांसफर इज अप्रूव्ड बाय द कंबरेंट अथॉरिटी, ही शी विल रैंक जूनियर इन द सीनियरिटी लिस्ट ऑफ न्यू यूनिट। मतलब क्या है, अगर आपका ट्रांसफर, सपोज करिए आप किसी डिवीजन में कार्य कर रहे हैं और दूसरे डिवीजन में आपका ट्रांसफर हुआ, तो वहाँ पर जो ग्रेडेशन लिस्ट होगा उसमें आपका नाम नीचे आ जाएगा। मतलब आप वहाँ जूनियर हो जाएंगे, भले ही आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग किसी कैंडिडेट से पहले क्यों ना हो, लेकिन वहाँ पर आप जूनियर हो जाएंगे अगर दूसरे डिवीजन में आपका ट्रांसफ़र होता है। तो सेम डिवीजन में अगर ट्रांसफ़र होगा तो आपके सीनियरिटी पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन दूसरे डिवीजन में अगर आपका ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ पर आप जूनियर हो जाएंगे। आपकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी, वो ट्रांसफ़र के बाद जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी वो ओरिजिनल डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो जाएगी उस डिवीजन में, तो आप वहाँ पर जूनियर हो जाएंगे। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर उनको प्रमोशन लेना है, एमटीएस में एब्जॉर्ब करना है सीनियरिटी कम फिटनेस पे, उसका क्या असर होगा। तो देखिए यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ में बताया गया है, इन दिस रिस्पेक्ट इट इज़ क्लैरिफाइड दैट अपॉन बीइंग रैंक्ड जूनियर मोस्ट इन द सीनियरिटी लिस्ट इन द न्यू यूनिट, द जीडीएस वुड नॉट बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट एज एमटीएस इन द सीनियरिटी कोटा। मतलब न्यू यूनिट या न्यू डिवीजन में अगर आपका ट्रांसफ़र हुआ और आप वहाँ पर जूनियर मोस्ट हो गए, तो वहाँ जो एमटीएस के पोस्ट पर प्रमोट किया जाएगा ग्रामीण डाक सेवकों को, उसमें भी आपको एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा। उसमें भी आपका जो सीनियरिटी कोटा है उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। जो ट्रांसफ़र के बाद न्यू डेट ऑफ ज्वाइनिंग था उसी को माना जाएगा और आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा एमटीएस के पोस्ट पे। यही यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत डाउट जा रहे थे सारे सर्किल से। क्या ग्रामीण डाक सेवक का जो ओरिजिनल डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो लिया जाएगा प्रमोशन में सीनियरिटी कम फिटनेस के बेसिस पर, या फिर नए डिवीजन में जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उसको लिया जाएगा। तो यहाँ पर नए डिवीजन का लिया जाएगा और उसको एमटीएस में सीनियरिटी कम फिटनेस के बेसिस पे अपॉइंट नहीं किया जाएगा। तो यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।